स्टार्ट करते हैं बेटा। आज के इस सेशन में हम लोग बेटा डिस्कस करने वाले हैं, क्या डिस्कस करेंगे आज हम लोग बेटा? फलन अर्थात फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला चैप्टर जो रिलेशन एंड फंक्शन है, आज उसकी एक्सरसाइज 1.2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि थंबनेल में आप लोग देख चुके हो कि हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, तो सबकी नजरें स्क्रीन पर होनी चाहिए। पहली एक्सरसाइज हम लोगों ने डिस्कस किया है, उसका इंट्रोडक्शन भी देखा है, उसके क्वेश्चंस भी किए हुए हैं। आज बेटा हम एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे और समझेंगे, और ये मेरा वादा है कि अगर लास्ट तक आपने वीडियोस को देख लिया तो आपको कोई भी डाउट फंक्शन से रिलेटेड तो नहीं रहेगा, ये मेरा आप सभी से वादा है। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। तो बेटा आज हम लोग डिस्कस करेंगे फलन अर्थात फंक्शन। क्या होता है फलन या किसे कहते हैं फंक्शन, ये क्या है बेटा? बहुत ध्यान से इस बात को सुनना और बहुत आराम से पढ़ने की कोशिश करें। फंक्शन जिसको आप कहते हो फलन, ये क्या है? व्हाट डू यू नो अबाउट द फंक्शन, या आप फलन के बारे में क्या जानते हो? तो सुने बहुत ध्यान से। फंक्शन कुछ भी नया नहीं है, फंक्शन में नया कुछ भी नहीं है। ये बेटा एक तरह से संबंध ही होता है। ये क्या होता है बेटा? संबंध ही होता है। बस ये एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। तो संबंध, ये फलन अर्थात फंक्शन क्या होता है बेटा? फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है। क्या है बेटा? ये एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है। स्पेशल टाइप का रिलेशन। फंक्शन इज द स्पेशल टाइप ऑफ अ रिलेशन। जो फलन है वो संबंध का एक विशेष प्रकार है। मतलब ये संबंध ही है लेकिन एक विशेष प्रकार का संबंध है। किस प्रकार का संबंध है अभी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर ध्यान से समझें कि यह एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है। इतनी बात समझ में आई? बहुत ध्यान से सुनना, एकदम नजरें स्क्रीन पर कॉन्सेंट्रेट होकर सुनना। इतनी नई नई चीजें आपको अभी आज पता चलेंगी कि आपको लगेगा अरे सर ये तो पता ही नहीं था। अभी हम लोग आपको वन एक ही निकालने के 3 तरीके बताएंगे और बहुत सारी चीजें बताने वाले हैं। नजरें स्क्रीन पर रखना। फलन अर्थात फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊं, तो पीछे ले जाऊंगा तो आपने इससे पहले क्या पढ़ा है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या पढ़ा था बेटा? कार्तीय गुणनखंड। अगर a क्रॉस b है तो अगर a इक्वल टू 1 2 है और b इक्वल टू ए बी मान लूं, तो बेटा कार्तीय गुणनखंड आपने क्या पढ़ा था? 1 कामा a 1 कामा b और 2 कामा a, और क्या पढ़ा था बेटा? 2 कामा b। यही तो कार्तीय गुणनखंड पढ़ा था। यहां तक क्लियर है? यही हम लोगों ने पढ़ा था। अगर यही हम लोगों ने पढ़ा था तो कहानी को थोड़ा आगे सुनो। फिर हम लोगों ने संबंध पढ़ा। तो संबंध क्या था बेटा? संबंध जो था वो a क्रॉस b का सबसेट था। क्या था बेटा? इसका a क्रॉस b का क्या था बेटा? उपसमुच्चय था। यही तो पढ़ा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं फलन अर्थात अब क्या पढ़ेंगे? फंक्शन। तो फंक्शन हमने जाना कि जो फंक्शन है, फलन अर्थात जो फलन है वो क्या है बेटा? स्पेशल टाइप ऑफ अ रिलेशन है। क्या है बेटा? स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। मतलब कि संबंध का एक विशेष रूप है। क्या है बेटा? संबंध का एक विशेष प्रकार है। मतलब है संबंध लेकिन एक विशेष प्रकार का। कैसा? सुनना। फलन को हम लोग लिखते हैं एफ सच दैट ए से बी। ओ माय गॉड, इसको क्या पढ़ेंगे? फंक्शन सच दैट ए टू बी। हिंदी में क्या पढ़ेंगे? फलन इस प्रकार है ए से बी। फलन इस प्रकार है ए से बी। और आगे की कहानी सुनो, इसको ऐसे पढ़ेंगे। अब बात सुनो, ए से बी तो संबंध भी फाइंड आउट करते थे। तो अब दूसरी कहानी सुनो, ये कैसा है? फंक्शन क्या लिखा हुआ है? फलन इस प्रकार है ए से बी। तो ये एक ऐसा संबंध है जिसमें प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत में एक प्रतिबिंब बनाए। बात समझ में नहीं आई? फिर से सुनो। फलन किसे कहते हैं? यदि प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत में केवल एक प्रतिबिंब बनाए। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ डोमेन मेक वन एंड ओनली वन इमेज इन कोडोमेन। अगर प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत में एक और केवल एक प्रतिबिंब बनाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? फंक्शन। क्या बोलेंगे बेटा? फंक्शन अर्थात फलन। तो चलो देखते हैं क्या है फंक्शन। प्रांत का जब आपसे कोई डिफिनेशन पूछेगा, परिभाषा पूछेगा, तो यही बताओगे। क्या बताओगे? प्रांत का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव सह प्रांत में केवल एक प्रतिबिंब बनाए।
क्या बनाए बेटा? केवल एक प्रतिबिंब बनाए। अच्छा एक बात सुनो, एक बात सुनो, प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत में केवल एक प्रतिबिंब बनाए, मतलब प्रांत का कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, मतलब कि प्रांत का हर एक अवयव प्रतिबिंब बनाए। अगर प्रांत का कोई एक अवयव छूट गया इसका मतलब वो फलन नहीं है। और दूसरी बात, हर एक अवयव केवल एक प्रतिबिंब बनाएगा, कोई भी एक अवयव दो प्रतिबिंब नहीं बना सकता। अब अगर मैं कहूं कि मैं अभी तुम्हें इस तरह से दिख रहा हूं, थोड़ी देर बाद अगली क्लास में मैं तुम्हें अक्षय कुमार दिखने लगूं, अगली क्लास में तुम्हें ऋतिक रोशन लगने लगूं, तुम्हें लगेगा कि मैं इंसान हूं? तुम कहोगे नहीं सर, इच्छाधारी नाग हो आप, नाग। क्यों? क्योंकि आपकी शक्लें बदल रही हैं, आप अपने इच्छा अनुसार शक्लों को बदल सकते हो। तो फिर क्या हो गया कि आप इंसान नहीं हो, इच्छाधारी नाग हो गए। दूसरी कहानी सुनो, तो एक बात तुम्हें समझ में आएगी, हर व्यक्ति का एक प्रतिबिंब है, मतलब मैं अगर अभी तुम्हें ऐसे दिख रहा हूं तो कल भी तुम्हें इसी शक्ल के साथ मिलूंगा। हाँ वो अलग बात है कि किसी दिन शक्ल दूसरी चेहरे पे लाइट है, किसी दिन लाइट कम है, वो डजेंट मैटर, लेकिन जैसे नाक आंख कान जो है वो वैसे ही रहेगी, बाल। ठीक है, आगे सुनो कहानी। दूसरी कहानी ये है कि भैया प्रांत में जितने भी अवयव हैं अगर वो एक प्रतिबिंब बनाएंगे सह प्रांत में, तो इस हिसाब से हमारे पास कुछ ग्राफ्स हैं, वो कुछ मैपिंग है, वो मैप्स मैं आपको दिखा रहा हूं, वो मैपिंग है, आप लोग देखें, बहुत ध्यान से देखें। और इसको फलन को कैसे पढ़ेंगे? एफ सच दैट ए से बी। हम लोग देखो एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं कि हम जो फलन यहां पे पढ़ रहे हैं या हम लोगों ने जो भी संबंध यहां पढ़े हैं, जो भी फलन या संबंध हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने किसके थ्रू पढ़ा है? मैपिंग के थ्रू पढ़ा है। किसके थ्रू पढ़ा है बेटा? मैपिंग की थ्रू पढ़ा है, मैपिंग ए से बी। फंक्शन और भी हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, बहुत सारे फंक्शंस हैं। यहां पर हम वो सारे फंक्शंस किसके थ्रू पढ़ रहे हैं? मैपिंग के थ्रू, मतलब डोमेन से कोडोमेन के थ्रू। क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से। इसको क्या पढ़ेंगे? फलन इस प्रकार है ए से बी, फंक्शन सच दैट ए से बी। यहां पर ए क्या है बेटा? यहां पर ए जो है वो प्रांत है। क्या है बेटवा? ये प्रांत है। और बी क्या है बेटा? सह प्रांत है। ओ माय गॉड, बी क्या है? सह प्रांत है। चेक करो एंड टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, देन वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन। ये क्या है? प्रांत है और ये क्या है? सह प्रांत। अब मैं इसकी हेल्प से एक बना रहा हूं इमेज, आप लोग देखिएगा, कुछ मैपिंग्स मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वो सभी मैपिंग को आप लोग ध्यान से देखें। पहली मैपिंग मैंने ये बनाई, ये ए है, यहां पे 1 2 3 4, और ये बी है बेटा, ए बी सी डी, मतलब इसका प्रतिबिंब ये, इसका ये, इसका ये और इसका ये। बहुत ध्यान से एकदम नॉर्मली चीजों को समझना। ये दूसरा प्रतिबिंब है, ये 1 2 3 4, और ये ए बी सी। ध्यान से देखना, ध्यान से। और यहां पर क्या हुआ? एक ये है और एक ये, एक ये है, एक ये है दूसरा प्रतिबिंब, ये ए है और ये बी। और एक प्रतिबिंब और बना रहा हूं मैं, एक मैपिंग और बना रहा हूं। वो मैपिंग क्या है? 1 2 3 4, ए बी सी डी ई। और एक मैपिंग बनाऊं, ये चार मैप आपको मैंने दिखाए, ए बी और ए बी। यहां पे फलन किस प्रकार है? फंक्शन सच दैट ए से बी है बेटा, सभी के लिए फंक्शन ए से बी। अब पहला वाला देखो, क्या ये पहला फंक्शन है? क्या ये फलन है? है फलन। क्यों फलन है? क्योंकि प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत में एक प्रतिबिंब बना रहा है। प्रांत का प्रत्येक अवयव बना रहा है। यहां पर देखो, प्रांत का प्रत्येक अवयव एक प्रतिबिंब सह प्रांत में बना रहा है। अब कुछ कह रहे हैं सर दो है, सर एक और दो, नालायक हो तुम। एक का तो केवल एक प्रतिबिंब है ना, ए, एक का प्रतिबिंब ए, और दो का भी तो केवल एक प्रतिबिंब है ए। भाई दो लोगों की सेम शक्ल हो सकती है ना, जुड़वा सुने हो ना, दो भाइयों की सेम शक्ल हो सकती है। इसके बाद यहां पर सुनो, प्रांत का प्रत्येक अवयव एक प्रतिबिंब बना रहा है, और सह प्रांत का भी प्रत्येक सॉरी, दूसरे वाले में भी प्रांत का प्रत्येक अवयव एक प्रतिबिंब बना रहा है। इसका मतलब ये चारों फलन है, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, और ये भी फंक्शन है, और ये भी फंक्शन है। ध्यान से इन चारों मैपिंग को देख लो, जैसे बता रहा हूं, जैसे समझा रहा हूं, वैसे ध्यान से केयरफुली समझो, बहुत आराम से। वीडियो के लास्ट तक मेरा वादा है एकदम क्लियरली तुम्हें आ जाएगा, ये सारी चीजें आपको समझ में आई। अच्छा, इन चार चीजों में अब आप दो चीजें देखो,
क्या देखोगे, ये चारों चीजें देख लिया आपने बहुत ध्यान से केयरफुली। अब आप दो चीजें देखो, एक बारी आप प्रांत देखो, प्रांत को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा, डोमेन। आप सबसे पहले डोमेन देखो, और दूसरी बात, डोमेन के अलावा आप देखोगे कोडोमेन, जिसको आप कहते हो सह प्रांत। क्या देखेंगे बेटा, कोडोमेन अर्थात सह प्रांत। अब हम लोग क्या देखेंगे, सह प्रांत। दो चीजें देखना, एक हमको प्रांत देखना है और एक हमको क्या देखना है, कोडोमेन। ये दो चीजें आप सभी को देखना है। थोड़ा सा ये चारों मैपिंग जो मैंने बताई हैं, उन चारों मैपिंग में कुछ डिफरेंट है क्या, कुछ तो डिफरेंट है भाई। एक चीज मुझे दिख रही सर, कुछ तो डिफरेंट है सर, चेक करो। यहां पर अभी मैं केवल प्रांत देख रहा हूं, अभी मैं क्या देख रहा हूं, केवल प्रांत। आप भी केवल प्रांत देखो, सह प्रांत से अभी हमारा कोई मतलब नहीं है। किससे मतलब है अभी, प्रांत से। तो चलो देखते हैं, नजरें स्क्रीन पर। हेलो इधर, हाँ इधर उधर भटको नहीं, उठो नहीं बार बार, कोई उठ के पानी पीने गया, किसी को मम्मी बुला ली, किसी को भाई बुला, चुपचाप जब तक मैथ्स की क्लास चल रही, नजरें ऐसे स्क्रीन पर, सिर्फ चीजें समझो, एकदम कॉन्सेंट्रेट हो गए। सबको बता दो कि अभी मैथ्स की क्लास चल रही, कोई हमको डिस्टर्ब ना करे, हमें सिर्फ पढ़ने दे। सुनो, अब यहां पर प्रांत को देखो, तो यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं, प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत में एक प्रतिबिंब बना रहा है। एक चीज और देख रहे हैं, यहां पर सबके प्रतिबिंब अलग अलग हैं, किसी का भी प्रतिबिंब सेम नहीं है, यहां कोई जुड़वा तोड़वा नहीं है। देखो 1 का प्रतिबिंब ए। अब कोई बच्चा कह रहा है सर जुड़वा तक तो ठीक था, ये तोड़वा का है, पहले ये तोड़वा बताओ फिर जुड़वा पे जाओ। अलग इतना कूटेंगे। सुनो बेटा, यहां पर प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत में अद्वितीय प्रतिबिंब बना रहा है, मतलब कि जो एक है उसका प्रतिबिंब ए है, तो अब ए किसी का प्रतिबिंब नहीं है। क्या हो गया भाई, कहां गायब हो गए। हाँ, एक का प्रतिबिंब ए है तो ए किसी का प्रतिबिंब नहीं है। दो का प्रतिबिंब बी है तो बी फिर किसी और का प्रतिबिंब नहीं है। मतलब जैसी शकल मेरी है वैसी अब किसी की शकल नहीं है, सबकी शकल यूनिक है। तो हम क्या कह सकते हैं, इसको देखकर हमने क्या जाना, इसको देखकर हमने जाना, क्या जाना बेटा, बहुत ध्यान से सुनना। हमने एक बात जानी, वो बात ये हमने जाना है, ध्यान से सुनना, कि प्रांत का प्रत्येक, एकदम फील करना है क्लोज करके, प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत में केवल एक अद्वितीय का मतलब क्या है बेटा, जिसके जैसा दूसरा ना हो, केवल एक अद्वितीय प्रतिबिंब बनाता है। क्या करता है बेटा, बनाता है। अंग्रेजी में सुनो, वीडियो को पॉज करके लिख लेना अंग्रेजी में। एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन मेकिंग वन एंड ओनली वन यूनिक इमेज इन कोडोमेन। एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन मेकिंग वन एंड ओनली वन यूनिक इमेज इन कोडोमेन। अंग्रेजी में वीडियो को पॉज करके लिख लेना। अब यहां पर प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत में केवल एक अद्वितीय प्रतिबिंब बनाता है। इसका हर एक अवयव सह प्रांत में केवल एक और कैसा, अद्वितीय प्रतिबिंब बनाता है। क्लियर है, बगल में आ जाओ। अभी मैं सिर्फ प्रांत को देख रहा हूं, अभी सिर्फ मैं क्या देख रहा हूं, प्रांत को देख रहा हूं। यहां पर आ जाओ, यहां पर मैंने देखा कि यहां पर एक का प्रतिबिंब ए है, दो का भी, ओ माय गॉड्स, मतलब इसके हर एक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब नहीं है। यहां पर इसके हर एक अवयव का बेटा अद्वितीय प्रतिबिंब नहीं है। अब ये कौन सी बात हो गई, ये प्रॉब्लम वाली बात हो गई। कौन सी बात हो गई सोना, प्रॉब्लम वाली बात हो गई बेटा। अब सुनो, आगे चलते हैं। आगे अगर हम चलें तो एक बात समझेंगे बेटा, क्या कि यहां पर हमने क्या देखा प्रांत में, यहां पर हमने प्रांत में देखा कि प्रांत के एक से अधिक अवयव का प्रतिबिंब समान है। ओ माय गॉड, ये क्या होगा, यही तो देख रहे हैं, प्रांत के एक से अधिक अवयव का प्रतिबिंब समान है। और एक चीज और लिख लो, और समान है, एवं प्रत्येक अवयव सह प्रांत में केवल एक प्रतिबिंब बनाते
अब ये दो अलग अलग थ्योरी आपने देखी, किसको देखकर? प्रांत को देखकर। मैंने जब प्रांत को देखा तो यहां एक अद्वितीय प्रतिबिंब था, यहां पर प्रांत के एक से अधिक अवयव का समान प्रतिबिंब था। एक से अधिक अवयव का प्रतिबिंब क्या था? समान था। तो यहां पर देखो, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? ये एकैकी है। ओ माय गॉड, ये क्या है बेटा? एकैकी है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एकैकी। एकैकी जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं वन वन, मतलब वन की वन इमेज। हम कह सकते हैं एक की केवल एक इमेज। और यहां पर देखो ये मेनी वन है, ये क्या है बेटवा? मेनी वन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मेनी वन, जिसको आप कहते हो बहु एकैकी। क्या बोलते हो? बहु एकैकी। बहु एकैकी, मेनी वन मतलब कईयों की सेम इमेज है। कईयों की क्या है बेटा? सेम इमेज। फिजिक्स पढ़ी है, भौतिक, भौतिक पढ़ा है। भौतिक में आप लोगों ने कन्वर्जन और कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट पढ़ा होगा कि कुछ लाइट वेव, कुछ लाइट रेज, कुछ प्रकाश की किरणें कन्वर्ज होती हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? अपसारी, अभिसारी, ऐसा कुछ बोलते हैं। बहुत सारी रेज आकर एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती है। तो कईयों की सेम इमेज हो सकती है, जो कन्वर्जिंग इमेज ऐसे। ये बेटा क्या है? मेनी वन। लेकिन अगर एक की कई इमेज, मतलब एक व्यक्ति चारों जगह जाना चाहे, तो फिर वो भैया फंक्शन नहीं है, वो सक्सेस नहीं होगा जिंदगी में। कई लोग आईएएस बन सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति कई आईएएस नहीं बन सकता। कि मतलब वो एक आईएएस भी बन जाए, एक एसडीएम भी बन जाए, एक तहसीलदार, ना वो एक ही पोस्ट पे जा सकता है। हाँ, दो लोग तहसीलदार हो सकते हैं। ये दो चीजें आपको समझ में आई? ये दो चीजें आपको समझ में आई? इसको वन वन बोलते हैं और इसको आंटू बोलते, वो सॉरी मेनी वन बोलते हैं। तो ये दोनों चीजें हमने कहां से देखी? ये दोनों चीजें हमें मिली प्रांत को। जब हमने प्रांत को वॉच किया तो एक हमें एकैकी मिल गया। एक क्या मिल गया बेटा हमको? एकैकी, जिसको आप बोलते हो वन वन। और जब हमने इसके सह प्रांत, वो प्रांत को ही देखा, तो और एक मिल गया बहु एकैकी, जिसको आप कहते हो मेनी वन। अच्छा, इसके अलावा आप कुछ नहीं, आप लाख प्रांत को देख लो, इन दोनों के अलावा प्रांत में आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप प्रांत को चाहे जितना देख लो, इन दोनों के अलावा प्रांत में बेटा आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। अब हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे सह प्रांत को। किसको देखेंगे बेटा? अब हम लोग सह प्रांत को, और सह प्रांत को देख के समझने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग बेटा कोडोमेन को देखेंगे। किसको देखेंगे? कोडोमेन को, अर्थात सह प्रांत क्या है, इस पर नजर दौड़ाएंगे। मतलब सह प्रांत क्या है का मतलब है कि सह प्रांत में क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। देखो यहां पर प्रांत अगर देखोगे तो वही है, एकैकी। इसको देखो, ये एकैकी है। इसको देखो, बहु एकैकी है। तो अब तो हम देख चुके हैं। अब सह प्रांत देखेंगे। यहां पर देखो सह प्रांत, देखो सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है। देख लो ध्यान से, मतलब यहां जितने भी अवयव हैं, इसको किसी न किसी ने बुलाया है। अच्छा, इसको देखने से पहले एक कहानी मैं तुम्हें सुनाऊं। इधर इधर नजर स्क्रीन पर, वो कहानी सुनो। कहानी यह है कि एक घर में पड़ोस में शादी हो रही थी। बढ़िया रंगारंग कार्यक्रम था, शादी ब्याह, सभी लोग आ रहे थे, एकदम माहौल बना हुआ था, शादी चल रही थी। कई सारे लोग आए हुए थे भैया, ये लोग भी आए हुए थे। कोई फुल्की खा रहा था, कोई चाट खा रहा था, कोई समोसा खा रहा था, सब जुटे थे खाने में, एकदम मस्त थे। ऐसे भीड़ इकट्ठा थी, बहुत सारे लोग थे। ये एकदम रंगारंग कार्यक्रम था, भीड़ बहुत थी भाई निमंत्रण में आने वाले। अब सुनो, अब उसी में एक फूफा नाराज हो गए और उनकी ड्यूटी लग गई कि जाओ चेक करो कौन सा व्यक्ति बिना निमंत्रण के आया है, चेक करके आओ। उन्होंने एक को पकड़ा, कहे इधर आओ, तुम्हें किसने बुलाया है? जितने भी लोग यहाँ पर, सपोज करो ये सेट ए है, परिवार के लोग हैं। इस पे कौन है? परिवार के लोग। परिवार के लोग मतलब क्या? थोड़ा इमेज बनाना, फिर आते हैं, अभी सब समझ में आएगा, अभी फिर आते हैं। परिवार के लोग जिनके घर में शादी हो रही है। ये क्या है बेटा? जिनके घर में शादी हो रही है। और ये क्या है? जो लोग निमंत्रण में आए हुए हैं, मतलब कि निमंत्रण आमंत्रित लोग हैं, या वीकेंड से बाराती है। चलो बाराती, चलो। अब फूफा पहुंचे ए के पास, इस ए को पकड़ा, क्या इधर इधर इधर, नालायक क्यों आया है भाई? तुझे किसने बुलाया है? तुम किसकी वजह से आए हो? तो उसने कहा, सुनो फूफा, मुझको राम ने बुलाया है। या उसने कहा, फूफा जी मुझको राजू ने बुलाया है। ये किसकी वजह से आया है? क्या राजू मेरा दोस्त है, मुझको राजू ने बुलाया है।
तो ये किसका प्रतिबिंब हो गया बेटा? ये राजू का हो गया। ये किसकी वजह से आया है? राजू की वजह से आया है। अगर राजू ना होता तो वो ना आता। फिर उसने बी को पकड़ा, इधर इधर, तू किसकी वजह से आया भाई? अपन अभी गुस्सा है, अगर तू किसी के बिना बुलाए आया होगा तो बहुत कूटूंगा। उसने कहा मुझे काजू ने बुलाया है। कहे काजू ने बुलाया? कहे हाँ। तो ये अब किसकी वजह से आया? काजू की वजह से। इसको किसने बुलाया? काजू। अच्छा, अब राजू हो गए, काजू हो गए। अब क्या नाम रख दें? एक का नाम रख देते हैं हम रवि। अब तीसरे को पकड़ा, क्या तुम किसकी वजह से आए हो? उसने कहा हमको रवि ने बुलाया। अब देखो, अब ये आया रवि की वजह से। देखो यहां पर हम क्या देखने पा रहे हैं कि जितने लोग यहां आ रहे हैं वो किसी न किसी की वजह से आए हैं। यहां पर जितने लोग हैं वो किसी न किसी की वजह से आए। अगर फूफा ने सबसे पूछा और सबको किसी न किसी ने बुलाया है, मतलब सभी लोग निमंत्रण की वजह से आए हैं, तो आप क्या कहोगे? अच्छा है। कहोगे ना? कहोगे अच्छा है सर, जितने लोग आए सिर्फ निमंत्रण वाले आए, फालतू के लोग नहीं आए। अच्छा है सर। तो यही अगर प्रत्येक व्यक्ति सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है, मतलब यहाँ सह प्रांत में आया हुआ प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव की वजह से आया है, तो भैया आप कहोगे आच्छादक। अच्छा है का मतलब क्या कहेंगे मैथ की भाषा में? आच्छादक। तो ये क्या हो जाएगा? प्रांत का। इसको हम कह सकते हैं, ये सह प्रांत देख रहे, इसको क्या कह सकते हैं हम लोग बेटा? आच्छादक। क्या कह सकते हैं? चेक करो, आच्छादक। आच्छादक क्या कहता है? इसकी थ्योरी देखो। आच्छादक कहता है, आच्छादक कहता है सह प्रांत का, सह प्रांत का प्रत्येक अवयव, सह प्रांत का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी प्रांत के किसी न प्रांत के या किसी न किसी से अच्छा है कि प्रांत के कुछ अवयवों का, प्रांत के कुछ अवयवों का प्रतिबिंब जरूर होना चाहिए। ओ माय गॉड, जरूर होना। ये बात समझ में आई? ये क्या लिखा मैंने? सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के कुछ अवयवों का प्रतिबिंब जरूर होना चाहिए। होना चाहिए तो क्लियर, कुछ में 1 2 3 4 जिसका हो, लेकिन होना चाहिए। ये क्या हो गया? आच्छादक की तरह। तो इस मैपिंग को देखकर तुम्हें क्या लगा कि ये सर 1 1 भी है, अर्थात एकाएकी भी है और आच्छादक भी है। एकाएकी भी है और आच्छादक। देखो एक फिगर, दो चीजें हैं। प्रांत से देख रहे तो एकाएकी, सह प्रांत से देख रहे तो आच्छादक। प्रांत से देखेंगे तो एकाएकी क्या है? केवल एक अद्वितीय प्रतिबिंब है, और या इसका प्रत्येक अवयव किसी का प्रतिबिंब है। तो ये क्या हो गया? आच्छादक हो गया। और कौन आच्छादक है? इसको देखो, ये भी आच्छादक है क्या? ओ माय गॉड, ये भी आच्छादक है बेटा। देखो ना, सह प्रांत का प्रत्येक अवयव कुछ अवयव का प्रतिबिंब है, तो ये भी आच्छादक है। ये क्या हो जाएगा बेटा? आच्छादक। तो इसको व्हाइट से लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर येलो से लिखा है। ये क्या हो जाएगा बेटा? आच्छादक। आच्छादक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? आंटू बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको अंग्रेजी में? आंटू। यहाँ लिख लेना आंटू। अच्छा, ये वाली मैपिंग क्या हो गई? ये वाली मैपिंग 1 1 आंटू हो गई, एकाएकी आच्छादक हो गई। और ये वाली मैपिंग क्या हो गई बेटा? मेनी 1 आंटू, बहु एकाएकी आच्छादक हो गई। अब इसको देखो, अब इस वाली मैपिंग की तरफ। अगर प्रांत से देखूं, अगर प्रांत से देखूं तो ये एकाएकी है क्या? प्रांत से देखने पे एकाएकी लगती है क्या? एकाएकी मतलब 1 1। और अगर सह प्रांत से देखूं तो क्या हो? ओ माय गॉड, सह प्रांत से देखो, ई छूट गया, डी और ई छूट गया। तो अब ये वाली कहानी सुनो। फूफर थोड़ा सा आगे बढ़े और एक लड़के को खोज लाए। अभी तक सब किसी न किसी वजह से आए थे, लेकिन कुछ ऐसा हो, कुछ ऐसा कर कमाल तेरा सुनो, कुछ ऐसा हो कि यहाँ पर एक ऐसा लड़का मिल गया जिसको फूफा ने पकड़ा। इधर इधर भाई, इधर। उसने कहा हाँ फूफा जी बताओ। फूफा जी ने उसको बकायदा एकदम उसका सर वर पकड़ा और उसके सर पे हाथ, उसके बाल पकड़ लिए फूफा जी ने, और उन्होंने कहा फूफा जी ने उसका सर पकड़ा
और सर पकड़ के खसीटते हुए बोले तुम्हें किसने बुलाया? उसने कहा मुझे किसी ने नहीं बुलाया, मैं चुपके से घुस आया। मैं तो ऐसा हर निमंत्रण में करता हूँ, मुझे बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं निमंत्रण का वेट नहीं करता हूँ। मैं यहाँ पर किसी के भी वजह से नहीं आया हूँ, यहाँ पर मैं सिर्फ स्वयं की वजह से आया हूँ, अपनी वजह से आया हूँ। अब ये जो आया था इसको किसी ने नहीं बुलाया था, मतलब ये किसी का प्रतिबिंब नहीं है, ये किसी का भी प्रतिबिंब नहीं है। तो फूफा कहेंगे, क्या कहेंगे? कहे तुमने जबरदस्ती का अंताक्षेपी, मतलब बीच में जबरदस्ती घुसाए, तुमने तो गड़बड़ कर दिया, जबरदस्ती खा लिए, तुम्हारे हिस्से का तो खाना ही नहीं बना था। तो अगर ऐसा हो जाए कि सा प्रांत का कोई ऐसा अवयव हो जो प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो, मतलब वी कैन से बिन बुलाए बाराती या बिन बुलाए मेहमान, तो अगर ऐसे हालात हैं तो उनको क्या बोलेंगे बेटा? उनको हम लोग अंताक्षेपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे उनको? उनको हम लोग बेटा बोलेंगे कि वो अंताक्षेपी है। क्या कहेंगे बेटा? दे आर द इनटू फंक्शन। वो क्या हो जाएंगे बेटा? इनटू हो जाएंगे, अर्थात अंताक्षेपी हो जाएंगे। यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर ई छूट गया, ई किसी का भी प्रतिबिंब नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अंताक्षेपी। क्या बोलेंगे बेटा? अंताक्षेपी अर्थात इनटू। क्या बोलेंगे? अंताक्षेपी अर्थात इनटू। बहुत ध्यान। अंताक्षेपी अर्थात इसका क्या मतलब हो गया बेटा? इनटू। तो इनटू फंक्शन क्या है? ध्यान से सुनो। अंताक्षेपी अर्थात इनटू क्या है? इनटू कहता है, ध्यान से, हेलो, इधर नजरें स्क्रीन पे होनी चाहिए। अंताक्षेपी कहता है कि सह प्रांत का कुछ अवयव, सह प्रांत का कुछ अवयव, प्रांत के किसी भी अवयव का, प्रतिबिंब नहीं होगा। ओ माय गॉड, नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? क्या कह रहा है? सह प्रांत का कुछ अवयव, प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होगा। यहाँ पर कुछ अवयव किसी का प्रतिबिंब नहीं है, मतलब शादी में कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी के बिना बुलाए आए हैं, किसी ने भी नहीं बुलाया तो भी चले आए हैं, तो क्या हो जाएगा? अंताक्षेपी अर्थात इनटू। तो बेटा ये वाली मैपिंग क्या है? ये वाली मैपिंग एकाएकी भी है, प्रांत को देख रहे तो एकाएकी है, और बेटा क्या है? अंताक्षेपी है। अंताक्षेपी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ई किसी का भी प्रतिबिंब नहीं। यहाँ पर देखो, ये बेटा मेनी वन है, ये देखो यहाँ पर प्रांत को देखोगे तो मेनी वन है, अर्थात बहु एकाएकी है। और एक चीज क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पर डी और ई छूट गया है, सह प्रांत के अवयव छूटे हैं, इसका मतलब यह अंताक्षेपी भी है। ओ माय गॉड। अब कोई भी फलन है तो वो दो चीजें होगा, वो या तो एकाएकी आच्छादक होगा, या तो एकाएकी अंताक्षेपी होगा, या बेटा क्या होगा? या तो एकाएकी अंताक्षेपी होगा, या बहु एकाएकी अंताक्षेपी होगा, या बहु एकाएकी आच्छादक होगा। ये चार फिगर चार मैपिंग आपके सामने है। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर ऑल फोर। इन चारों का स्क्रीनशॉट ले लो, और ये जो थ्योरी लिखी है ये थ्योरी कॉपी में लिख लो कि एकाएकी क्या है, आच्छादक क्या है, बहु एकाएकी क्या है, अंताक्षेपी क्या है, और ये थ्योरी लिख लो और अच्छे से। और अब आप समझ गए, हर एक मैपिंग दो चीजें हो सकती हैं, या तो एकाएकी आच्छादक, या तो बहु एकाएकी आच्छादक, या तो एकाएकी अंताक्षेपी, या तो बहु एकाएकी अंताक्षेपी। और सभी के नाम अंग्रेजी में जान गए। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, देन वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फिर आगे चल। क्लियर? अब देखो, कोडोमेन अर्थात सह प्रांत को देखा तो हमें दो चीजें मिली। सह प्रांत को देखा, तुमने देखा तो ये पाया, सह प्रांत क्या पाया? आच्छादक को पाया, और किसको पाया? अंताक्षेपी। आच्छादक को बोलते अंटू, और क्या बोलते बेटवा? अंताक्षेपी। जिसको आप लोग बोलते हो इनटू फंक्शन। ये सभी फंक्शन है। एफएन का मतलब फंक्शन,
ये जो मैंने एफ एन लिख दिया ये मतलब फंक्शन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग विद इन अ सेकेंड, इसका स्क्रीनशॉट। अभी सबको समझ में आ गया? थोड़ी देर 2 सेकेंड आप लोग एक बार फील करो। अभी मैं बोल रहा हूं एक एक की फील करो, इमेज बनाओ सभी लोग आराम से। मैं खड़ा हूं, बहुत आराम से पढ़ना है, भागना नहीं है, दौड़ना नहीं है, बहुत वक्त है हमारे पास। एक एक की अर्थात 1 1 फंक्शन फील करो। अभी क्या बता के आया हूं, पलटो नहीं, फील करो क्या बता के आया हूं। एक एक की आई क्लोज करो और फील करो। सर ने एक एक की क्या बताया? सर ने एक एक की बताया कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का केवल एक अद्वितीय प्रतिबिंब सह प्रांत। फील किए? अंग्रेजी में सुनो, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैविंग वन एंड ओनली वन यूनिक इमेज इन कोडोमेन। क्लियर है? आगे चले। ये फील हुआ, ये थोड़ा सा मैपिंग बनी। जब मैं एक एकी का नाम लेता हूं तो दिमाग में इमेज बनने लगी ऐसे ऐसे ऐसे। अब सुनो, बहु एक एकी, बहु एक एकी के लिए इमेज बनाओ कि सर प्रांत के एक से अधिक अवयव का समान प्रतिबिंब सह प्रांत में है। समझ पा रहे? प्रांत के एक से अधिक अवयव का प्रतिबिंब, समान प्रतिबिंब सह प्रांत में, इसकी इमेज बनी। मतलब इसके लिए हर एक का एक प्रतिबिंब, और इसके लिए एक से अधिक मतलब 2 का सेम प्रतिबिंब। बात समझ पा रहे? 2 या 3 या 4 या 5 या कैसे भी ऐसे इमेज याद। अब यहां जाओ, आच्छादक। आच्छादक क्या बताया कि सर जो सह प्रांत है, आराम से फील करो। आच्छादक क्या? आच्छादक है, फील करो। सर जो सह प्रांत है उसका प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का जरूर प्रतिबिंब होगा। एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन मस्ट बी द इमेज ऑफ सम एलिमेंट इन डोमेन। वीडियो को पॉज करके लिख लो अंग्रेजी में। अंताक्षेपी क्या है? इसमें सह प्रांत के कुछ अवयव छूट जाएंगे। अब सुनो, अब दूसरी और इंपॉर्टेंट बात वो क्या है बेटा? हमें बहु एकैकी और अंताक्षेपी नहीं निकालना। हम एकैकी निकालेंगे, अगर वो एकैकी नहीं है तो क्या होगा? बहु एकैकी होगा। हम आंटू निकालेंगे, अगर आंटू नहीं होगा तो इनटू हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि चेक करो बहु एकैकी है या नहीं, तो भी बहु एकैकी मत देखना। क्या देखना? एकैकी देखना। और अगर एकैकी नहीं है तो बहु एकैकी होगा। मतलब हमसे सिर्फ 2 चीजें सीखनी है। एक, हमें यह सीखना है कि कैसे एकैकी निकालते हैं, और एक हमें सीखना है कैसे आच्छादक निकालते हैं। अगर भाई साहब आपने 2 चीजें सीख ली बेटा तो फिर ये चैप्टर बहुत आसान है। अब हम लोग थोड़ा सा मूव करेंगे ये दोनों चीजें सीखने के लिए कि सर 1 1 क्या है और सर आंटू क्या है। अब हम लोग नाउ वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन। और नेक्स्ट वन क्या है? 1 1 और आंटू। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाने वाला हूं 1 1। क्या सिखाऊंगा बेटा आपको? 1 1। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे 1 1 क्या है बेटा? 1 1 जिसको आप कहते हो एक एकी। ओ माय गॉड्स, ये क्या है बेटा? एक एकी फलन, 1 1 फंक्शन। वन वन फंक्शन अर्थात एकैकी फलन, ये क्या है बेटा? तो इसको ध्यान से सुनो। 1 1 अर्थात एकैकी फलन निकालने के 3 तरीके हैं मार्केट में। कितने तरीके हैं बेटा? 3 तरीके। कौन कौन से? एक है बेटा अलजेब्रिक मेथड, बीज गणितीय रूप। एक है बेटा अलजेब्रिक मेथड। क्या है बेटा? अलजेब्रिक मेथड। दूसरा क्या है बेटा? एक अलजेब्रिक मेथड हो गया, और दूसरा क्या है? दूसरा है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड। तीसरा क्या है बेटा? कैलकुलस मेथड। क्या है बेटा? कैलकुलस मेथड। ये जो 2 हैं बात के, ये जो 2 हैं, आप कंपटीशन स्टैंडर्ड में जाना तब इन दोनों का यूज करना। अभी जो मेन इंपॉर्टेंट है वो अलजेब्रिक मेथड। इस अलजेब्रिक मेथड से हम सारा क्वेश्चन लगा डालेंगे हम, लेकिन यहां पर तीनों सीखेंगे। इसको बीज गणितीय विधि बोलते हैं। बीज गणितीय विधि। किस विधि से कर रहे हैं? बीज गणितीय विधि। और ये क्या है बेटा? ग्राफिकल मेथड। क्या है ग्राफिकल मेथड? मतलब ग्राफ, ग्राफ मतलब समझ रहे हैं, चित्र वगैरह बना के, है ना? तो ग्राफिकल मेथड है। दूसरा क्या बेटा? कैलकुलस। कैलकुलस आपको पता है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब। तो यहां पर ध्यान से देखिए, इसमें क्या करेंगे। अगर कोई फंक्शन इस तरह होगा, फंक्शन सच दैट ए से बी। अगर बेटा कोई फलन दिया है, फलन इस प्रकार है ए से बी,
ऐसे सभी में दिया होगा 110%, सारे क्वेश्चंस में ये जरूर होगा, फलन ए से बी इस प्रकार है। तो ऐसे हालात में आप दो अवयव मानना, एक x1 और एक x2, वो किसमें हो बेटा, ए क्या है हमारा डोमेन। मैंने x1 और x2 मान लिया, x1 और x2 इस प्रकार है जो डोमेन में है। मैंने x1 और x2 इस प्रकार मान लिया जो किसमें है बेटा, डोमेन में है। x1 एंड x2 डोमेन में है, बहुत ध्यान से इसको फिल करना। ऐसे मान लिया मैंने x1 और x2 डोमेन में, और फिर हम क्या दिखाएंगे, ये दो अवयव मैंने मान लिए, और मैं अब देखो उल्टा मानते बेटा, उल्टा कंट्राडिक्ट है, देख लो चेक कर लो, ये कंट्राडिक्ट है। अब मैं fx1 बराबर fx2 दिखाऊंगा। मान लो कोई फलन fx है, फंक्शन सच दैट ए से बी के लिए फलन fx। तो अब एक बात ध्यान से सुनो, वो बात क्या है, ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। कह रहा है x1 x2 a से संबंधित है। अगर x1 x2 a से संबंधित है तो एक बात बहुत ध्यान से बताओ मेरी, वो बात कौन सी बेटा, कि अब हम ये जो दो अलग अलग अवयव हैं, ये जो दो अलग अलग अवयव हैं, हम मान रहे हैं कि इनका प्रतिबिंब सेम है। इन दोनों का प्रतिबिंब क्या है, सेम है। ये देखो कितना कंट्राडिक्ट मान रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये अलग अलग अवयव का प्रतिबिंब सेम है, मतलब कि दो का प्रतिबिंब सेम है। fx1 बराबर fx2 है। ओ माय गॉड, इसके हिसाब से तो बेटा ये मेनी वन हो गया, हो गया कि नहीं, चक्रो ना। कह रहा है x1 x2 बिलोंग्स टू a, जहां fx1 बराबर fx2 है, मतलब x1 x2 दोनों का प्रतिबिंब समान है। पर ऐसा करने के बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करने पर गलती से अगर ये आ जाए x1 बराबर x2, ओ माय गॉड्स, अगर तुम ये सिद्ध कर सको कि जिनका प्रतिबिंब समान है वो खुद आपस में समान है, मतलब ये x1 x2 अलग अलग नहीं है सर, ये x1 x2 आपस में बराबर है। तो क्या होगा भैया, अगर मैं ये वाली शर्ट पहना, मैंने अपनी फोटो खिंचवा ली, अब मैं ये शर्ट को चेंज करके दूसरा पहन लूं, फिर फोटो खिंचवाऊं, रहूंगा तो मैं ये ना। तो भैया दो अलग अलग शर्ट पहनने से प्रतिबिंब नहीं बदलते, उसमें मैं ही हूं ना, अकेले व्यक्ति का ही तो सेम प्रतिबिंब है। तो इसका मतलब x1 x2 अलग नहीं है, एक का ही केवल एक प्रतिबिंब। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट्स? बात समझ में आ रही? थोड़ा सा फील करो। यहां पर थोड़ा उल्टी बात हुई, धरती में दो तरह के लोग, दो ही लोग खुश हैं। एक तरीका ये है कि तुम एकदम भिड़ जाओ, कह दो नहीं यार तुम गलत हो, यार तुम बेवकूफ इंसान हो, तुम मतलब तुम लोग यार बेईमान इंसान हो, एकदम लड़ने लग जाओ, सामने वाले को जो मर्जी है वो कह दो, राहुल गांधी बन जाओ। राहुल गांधी ने कैंपेन चला दिया, बीजेपी मोदी की इतनी बुराई की, अपने 1 घंटे के भाषण में 40 मिनट मोदी की बुराई करता था, रिजल्ट क्या हुआ, मोदी जी जीत गए। वैसे ही तुम कर दो, तुम कह दो तुम गलत हो, तुम खराब हो, तुम खराब, उसको गलत सिद्ध कर दो, हो गया, तुम भाई सही हो गए। सामने वाले को गलत प्रूव किया, तुम सही हो गए। ये सबसे गंदा तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, जो लोग खुश हैं, जो आजकल लोग राज करते हैं, उन्होंने क्या किया कि उसने अपने आप को प्रूव किया, उसने ऐसे ऐसे तरीके उसने कहा नहीं भाई चल मान लिया तू सही है, पर मेरी तो सुन ले, मैं गलत नहीं हूं, मैं सही हूं। उसने सामने वाले को गलत प्रूव नहीं किया, उसने अपने आप को सही प्रूव किया। और जब उसने अपने आप को सही प्रूव किया तो लोगों की नजर में उसकी इज्जत बढ़ गई। उसने कहा बताओ, उस व्यक्ति ने सामने वाले को एक भी शब्द गलत नहीं कहे, बस उसने अपने आप को सही प्रूव कर दिया, अब मार्केट में तुम्हारी इज्जत हो जाएगी। जैसे कि बीजेपी आ गई, बीजेपी ने कांग्रेस की बुराई नहीं की, कांग्रेस की क्या किया, उन्होंने दिखाया कि कांग्रेस से अच्छे हैं, उन्होंने ये कहा कि हम अच्छे हैं, हम तुम्हें ये देंगे, हम तुम्हें वो देंगे, हम तुम्हें ये देंगे। क्या हुआ, जनता के ओ माय गॉड तुम तो बहुत अच्छे, लोग बहुत समझदार हैं, वो तुरंत कंपेयर कर लेते। तो यही हालात इनके साथ थे। हमने क्या किया यहाँ पर, हमने क्या किया, चलो भाई मान लिया एक ही नहीं है, हमने मान लिया एक ही नहीं है, दो अलग अलग लोग हैं, उनका प्रतिबिंब सेम है, खुश। फिर हमने सॉल्व किया तो हमें पता चला ओ माय गॉड, मैं जिनको अलग अलग कह रहा था वो सेम थे, मतलब कि गंगाधर ही शक्तिमान है। गंगाधर ही तो शक्तिमान था, तुम्हें एक गंगाधर दिखता था ऐसे, वो चश्मा वश्मा लगाया रहता था, और एक क्या था, शक्तिमान अद्भुत अदम ये साहस की परिभाषा है शक्तिमान। तो भैया गंगाधर ही क्या था, शक्तिमान। दो अलग अलग लोग थे, मतलब दो अलग अलग प्रतिबिंब थी, लेकिन व्यक्ति एक था, एक ही व्यक्ति था, एक जगह शक्तिमान गायब और एक जगह गंगाधर। तो भैया यहां पर क्या हो गया कि दोनों एक ही हैं, जो अलग अलग प्रतिबिंब है वो एक ही व्यक्ति की प्रतिबिंब है। बात समझ पा रहे हो?
यहाँ क्लियर है, मतलब कि ये जो अलग अलग प्रतिबिंब है, और ये हालांकि प्रतिबिंब अलग अलग नहीं है, प्रतिबिंब यहाँ पर क्या सेम है, क्योंकि अलग अलग प्रतिबिंब हो जाएगी तो फलन ही नहीं होगा। तो यहाँ पर ये जो अलग अलग लोगों की प्रतिबिंब सेम बता रहे थे कि भैया ये अलग अलग लोग हैं और इनका प्रतिबिंब सेम है, तो भैया वो व्यक्ति अलग अलग नहीं थे, वो वही व्यक्ति था। तो मैं ही हूं, 4 बार मैं घूम के कपड़े चेंज करके आऊं तो प्रतिबिंब तो मेरी सेम आएगी ही ना। तो ये बेटा क्या हो गया, एक एक की। सुनो, अभी भी अगर किसी को कंफ्यूजन है तो एक बार और सुनो, इसलिए लास्ट बार बोल रहा हूं। अब सुनो, इसमें क्या करना है, हमें 2 अवयव लेने हैं, x1 और x2 जो प्रांत में हो, फिर fx1 बराबर fx2 दिखाना है, फिर अगर x1 बराबर x2 आ जाए तो वो एक ही है। अभी एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये बात सबको समझ में आई है कि नहीं, जल्दी से एक बार देख के समझ जाओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ। आगे चले, चलो अभी हम लोग थोड़ा सा आगे चलते और समझने की कोशिश करते। अब ये हमारी बीजगणित भी इसी विधि से पूरी किताब लगेगी, पूरा इसी तरह से पूरी किताब लगा देंगे। आगे चलते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड क्या है? ग्राफिकल मेथड में किसी भी फंक्शन का कोई भी फलन होगा बेटा fx, उसका हम लोग ग्राफ खींचेंगे। किसी भी फलन का क्या खींचेंगे, एक ग्राफ खींचेंगे। और वो जो ग्राफ खींचेंगे तो उस ग्राफ को खींचने के बाद किसी भी फलन के ग्राफ, किसी भी फलन का सपोज करो साइन एक्स है, तो साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है बेटा, मैं एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं। साइन एक्स है तो साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, ये साइन एक्स का ग्राफ है। अब देखो, ग्राफ खींचने के बाद एक्स अक्ष के समांतर एक रेखा खींचेंगे। क्या करेंगे बेटा, एक्स अक्ष के समांतर एक रेखा खींचेंगे, खींच दिया। अगर वो रेखा ग्राफ को केवल एक बिंदु पर काटेगी तो 1 1 है, और अगर एक से अधिक बिंदु पे काट देगी तो 1 1 नहीं है। यहां पर देखो ग्राफ को लाइन कई जगह काट रही है, 1 2 3 4 5 6 7। ओ माय गॉड, हमने क्या कहा था, अगर एक बिंदु पे काटेगी तो फलन है, ये एक वो तो एक एकी है, ये एक से अधिक बिंदुओं पे काट रही है तो इसका मतलब एक एकी नहीं है। तो ग्राफ विधि से एक एकी कैसे चेक करते हैं, लिख लेना वीडियो को पॉज करके। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ विधि से एकाएकी जानने के लिए सबसे पहले हम उस फलन का ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ खींचने के बाद एक्स अक्ष के समांतर एक रेखा खींचेंगे। वो रेखा आप ऊपर भी खींच सकते हो, नीचे भी खींच सकते हो, लेकिन एक्स अक्ष के समांतर हो। जब हम एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे तो वो समांतर रेखा, वो पैरेलल लाइन उस ग्राफ को केवल एक पॉइंट पे कट करनी चाहिए। अगर एक पॉइंट पे कट कर रही है इसका मतलब 1 1 है, एक से अधिक पॉइंट पे कट कर रही है इसका मतलब 1 1 नहीं है। इतनी बात समझ में आई। कैलकुलस मेथड पे आते हैं। कैलकुलस मेथड क्या है बेटा, कैलकुलस मेथड कहता है कि सर जो भी फलन fx दिया है, जो भी फलन fx दिया है उसका dy बाई dx निकाल लो। जो भी फलन fx है उसका dy बाई dx निकाल लो। अगर dy बाई dx ग्रेटर देन 0 है, और या तो और dy बाई dx 0 से छोटा है, ओ माय गॉड, dy बाई dx 0 से बड़ा है या dy बाई dx 0 से छोटा है, अगर ये दोनों हालात हैं तो फिर वो 1 1 है। इसके अलावा अगर कोई हालात है तो 1 1 नहीं है। इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज, मतलब लगातार वर्धमान, और इसको बोलते हैं बेटा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, लगातार ह्रासमान। ये दो अलग अलग चीजें हैं। आई होप आपको इतनी सी बातें समझ में आई रही होंगी। तो देन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये 3 तरीके मैंने आपको बताए। अगर मैंने आपको ये 3 तरीके बता दिए हैं तो अब एक एग्जांपल लेकर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अलजेब्रिक मेथड का ही यूज करेंगे, अलजेब्रिक मेथड ही जरूरी है। और अगर तुम्हें लगा कि नहीं सर ग्राफिकल और ये भी बता दो ना सर, तो वो भी बता देंगे। अभी यहां देखो, मैं एक एग्जांपल लेके तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं और थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि सर एक एक ही है क्या। चलो देखते हैं, बात करते हैं एक एक की, जिसको आप लोग कहते हो 1 1। क्या कहते हो बेटा, 1 1 फंक्शन। अब हम किसकी बात करेंगे, 1 1 फंक्शन की बात करेंगे। ध्यान से, अब देखो एक ही अर्थात 1 1 फंक्शन हो गया। अगर एक ही अर्थात 1 1 फंक्शन हो गया तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे बेटा हम लोग, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन लेता हूं, कह रहा हूं कि एफ सच दैट नेचुरल से नेचुरल, ओ माय गॉड, एन का क्या मतलब बेटा, एन का मतलब है नेचुरल नंबर। एन का क्या मतलब है बेटा, नेचुरल नंबर। कहानी को आगे बढ़ा, कह रहा है कि सर एक बात, फंक्शन सच दैट एन से एन, फलन इस प्रकार है नेचुरल से नेचुरल,
और एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। जांच करो एकाएकी है या नहीं, एकाएकी है या नहीं। यस, सबसे पहला सवाल क्या है आपकी स्क्रीन पर? सबसे पहला सवाल कह रहा है कि सर फलन इस प्रकार है n से n, फंक्शन सच दैट नेचुरल से नेचुरल, और कह रहा है सर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है। एफ एक्स बराबर क्या है बेटा? एक्स स्क्वायर। जांच कीजिए एकाएकी है या नहीं। तो अगर n से n है बेटा, इसका मतलब प्रांत भी नेचुरल नंबर है और सह प्रांत भी क्या है? नेचुरल नंबर। समझ पा रहे? मतलब इसका डोमेन भी नेचुरल है, प्राकृतिक है, और इसका को डोमेन भी प्राकृतिक है। मतलब दोनों प्राकृतिक होंगे। 1 2 3 4 डॉट 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 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। क्लियर? अभी सुनो मेरी बात। जो दूसरी बात है उसको बहुत ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश। और दूसरी बात क्या है बेटा? हम लोगों ने क्या माना था कि हमने कहा था कि एक x1 और x2 मानेंगे जो कि प्रांत में हो। तो प्रांत क्या है हमारा? नेचुरल। हमने माना x1 है x2 बिलोंग्स टू दिस। अब हम दिखाएंगे fx1 बराबर fx2। क्या दिखाएंगे बेटा? fx1 बराबर fx2, fx1 बराबर fx2। यही तो है भाई, चेक करो, यही तो हमने बोल रखा है, यही कहानियां तो बताइए आपको। fx1 बराबर अब fx2। अगर ऐसा है और ऐसी कहानी है तो अब ये जो fx बराबर एक्स स्क्वायर है ना, तो x की जगह x1 रखो। देखो ना, fx बराबर एक्स स्क्वायर है तो fx1 मतलब x की जगह x1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? x1 स्क्वायर। ओ माय गॉड। और अगर x की जगह x2 रखेंगे तो ये x2 स्क्वायर हो जाएगा। ओहो, और स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो x1 बराबर x2 आ जाएगा। ओहो सर, समझ में आ गई बात? इतनी सी बात क्लियर है कि x1 जो x1 x2 अलग था वो x1 बराबर x2 है। इसका मतलब ये एक है कि ये एक है, मतलब कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में एक अद्वितीय प्रतिबिंब है। इतनी बात समझ में आती हो तो नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट। अगर अभी कुछ बच्चों के दिमाग में ये फितूर आ रहा हो कि सर स्क्वायर काटे हो सर x1 बराबर प्लस माइनस x2 होएगा सर, यो क्या कर दी? अरे नालायक, यहाँ पर निगेटिव होगा क्या? यहाँ कोई निगेटिव है ही नहीं, सारे नंबर पॉजिटिव है। नेचुरल नंबर की बात हो रही, प्राकृतिक संख्या की, इसलिए हमने प्लस माइनस नहीं लिया, सब प्लस होगा। क्लियर है? अभी ग्राफ के थ्रू बताते हैं। एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होगा? वाई बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या? वाई बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या? तो वाई बराबर एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसे होगा। ये वाई बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, लेकिन तब होगा जब रियल से रियल होगा। लेकिन अगर नेचुरल से नेचुरल है तो क्या होगा? मतलब प्राकृतिक से प्राकृतिक है तो क्या होगा? ये निगेटिव वाला पार्ट होगा ही नहीं, ये निगेटिव वाला पार्ट नहीं होगा। अगर ये निगेटिव का पार्ट नहीं है तो ये पॉजिटिव वाला होगा। अब एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचो, एक पॉइंट पे काटेगा। 1000 तो खींच दो, वैसे खींचना केवल एक रेखा है, केवल एक पॉइंट पे काटेगा। क्लियर? अगर ऐसा क्लियर है तो ये एक है। अभी एक और एग्जांपल लेता हूं, उसके बाद अच्छा करते हैं। इसी से बेस्ड एक और एग्जांपल लेता हूं। फंक्शन सच दैट, फलन इस प्रकार है, रियल से रियल है। ओह माय गॉड, फलन क्या है? वास्तविक से वास्तविक। फलन किस प्रकार का ले रहा हूं? वास्तविक से वास्तविक ले रहा हूं। फलन इस प्रकार है जो वास्तविक से वास्तविक नजरें। और एफ एक्स बराबर कह रहा हूं कि एक्स स्क्वायर। एकाएकी की जांच करो, एकाएकी की। अब चेक करो एकाएकी है या नहीं। पहली बात सुनो, सेम तरीका वही, रटी रटाई बात, रटी रटाई बात। x1 x2 बिलोंग्स टू r। मैंने क्या मान लिया कि जो x1 और x2 है वो r से बिलोंग कर रहा है। अगर x1 x2 बिलोंग्स टू r है तो अब क्या? देखो r ही तो हमारा डोमेन है इस बार, और fx1 बराबर fx2 दिखाऊंगा। अगर मैं fx1 बराबर fx2 दिखाऊंगा तो fx बराबर एक्स स्क्वायर है, तो x की जगह क्या रखेंगे? x1, ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर। और इस x की जगह रखेंगे x2 तो ये हो जाएगा x2 स्क्वायर। अब सुनो, ये रियल से रियल है, ये भी रियल है और ये भी रियल है। वास्तविक संख्या क्या है? सभी संख्याएं। मतलब यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव प्लस माइनस खूब होगा, प्लस भी होगा माइनस भी होगा। तो ये x1 किसके बराबर हो जाएगा? ये अगर स्क्वायर कटेगा तो x1 बराबर प्लस माइनस x2। ओ माय गॉड, ये कह रहा है x1 x2 के भी बराबर है एंड x1 माइनस x2 के भी बराबर।
अब मतलब कि x1 बराबर प्लस माइनस x। अब ये x1 x2 के बराबर नहीं है। ओ माय गॉड, अब यहाँ पे दो अवयव, एक x1 है, एक x1 माइनस। देखो ना, x1 बराबर प्लस माइनस x, इसका मतलब यह एक ही नहीं है। क्यों नहीं है समझो, यह एक ही नहीं है। इसका एक और तरीका है, बहुत ध्यान से। 1 और -1 दोनों वास्तविक संख्या है, एक और -1 और या तो ये दूसरा तरीका बता रहा हूं, या तो ध्यान से इसको दूसरे कलर से कह रहा है 1 और -1 बिलोंग्स टू आर, एक और -1 आर का ही है, -1 और 1 बिलोंग्स टू आर। तो ये क्या लिखेंगे, f ऑफ -1 बराबर f ऑफ 1। ओ माय गॉड, अब fx बराबर x स्क्वायर है, तो जहां x है वहां -1 का स्क्वायर, और जहां x है वहां 1 का स्क्वायर, तो इनका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 = 1। लेकिन जो -1 और 1 है आपस में बराबर नहीं, मतलब -1 का प्रतिबिंब भी 1 है और 1 का प्रतिबिंब भी 1 है। भाई -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, दो का प्रतिबिंब सेम है, इसका मतलब ये एकाकी नहीं है। और अगर ये एकाकी नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, ये बहु एकाकी हो जाएगा। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो देन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। अब हम चलते हैं आच्छादक की तरफ। इतनी बात समझ में आ गई, जल्दी से बताओ। अभी अगर इतनी सी बात समझ में आ गई तो अब मैं आपको चल रहा हूं बताने आच्छादक क्या है। अब मैं आपको क्या बताऊंगा बेटा, आच्छादक। अब ध्यान किसके बारे में सुनेंगे, आच्छादक। जिसको आप कहते हो आंटू, क्या कहते हैं इसको बेटा हम लोग, आंटू। आच्छादक को क्या बोलते हैं, आंटू। तो एक बात बहुत क्लियरली, आच्छादक जब तक फील नहीं करोगे तब तक जवाब नहीं दे पाओगे। आपको फील करना ही होगा ऐसा। कैसे फील करेंगे, मेरी बात ध्यान। आच्छादक कहता है कि सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के कुछ अवयव का प्रतिबिंब, प्रांत के कुछ अवयव का क्या हो बेटा, प्रतिबिंब। यहाँ पे दो सवाल बनते हैं, दो तरह के। एक क्वेश्चन ऐसा बनता है कि देख के फील हो जाता है, एक क्वेश्चन ऐसा बनता है जिसमें देख के फील हो जाता है, और एक ऐसा क्वेश्चन बनता है जिसमें देख के फील ही नहीं होता। तो दो तरह से इसको सॉल्व करेंगे। एक तरीका क्या, एक तरीका ये, इस क्वेश्चन को देखो एक ही था, अब इस पे आच्छादक चेक करते हैं। इसी क्वेश्चन पे अगर मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लियो ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लियो, अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लियो तो मैं आगे चलता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लियो तो अब इसको मैं मिटा के इस पर आच्छादक दिखाता हूँ तुम्हें, इसी सेम क्वेश्चन। आच्छादक की एक थ्योरी और है बेटा, वो ये है, आच्छादक की एक थ्योरी चाहे तो और लिख लेना। आच्छादक कहता है कि अगर, आच्छादक एक थ्योरी और लिख लेना, आच्छादक में जो सह प्रांत होता है, सह प्रांत वो परिसर के बराबर हो जाता है। मतलब कि कोडोमेन जो होता है वही रेंज होता है, किसमें बेटा, आच्छादक में। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब आती है ये, जांच कीजिए कि आच्छादक है या नहीं। अब इसको आच्छादक चेक करें। हालांकि क्वेश्चन में एक ही आच्छादक एक ही सवाल में आएगा, पर यहाँ जगह की वजह से मुझे अलग अलग करना पड़ा। अब क्या चेक करेंगे बेटा हम लोग, आच्छादक। चलो आच्छादक चेक करते हैं। आच्छादक कैसे चेक करेंगे कि बेटा ये जो n है ना, सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब, ये a है, ये b है, ये 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। अच्छा एक बात बताओ, 1 किसका स्क्वायर है, 1 1 का स्क्वायर। 4 किसका स्क्वायर, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर। समझ में बात, मतलब ये 4 किसकी वजह से है, 2 की वजह से। फलन क्या है, fx बराबर x स्क्वायर। जब यहां पर मैंने 1 रखा तो मुझे क्या मिल गया, 1। जब यहां पर मैंने 2 रखा तो यहाँ पे मिल गया 4। जब यहाँ पे मैंने 3 रखा तो मिल गया 9। जब मैंने यहाँ पे 4 रखा तो मिल गया 16। पर समस्या ये थी कि सर ये 2 किसकी वजह से, इस x पे ऐसा क्या रख दूं कि उसका स्क्वायर 2 हो जाए,
और ख्याल ये रखना है कि प्राकृतिक संख्या रखना, क्योंकि प्रांत हमारा प्राकृतिक संख्या, ये x प्रांत है, ये जो fx बराबर y होता है तो ये प्रांत है और ये सहप्रांत। सवाल ये है कि प्रांत में ऐसा क्या रख दूं कि मुझे 2 मिल जाए। क्या है कोई प्राकृतिक संख्या जिसका वर्ग 2 होता है? आराम से सोच के बताओ, क्या धरती में ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या है बेटवा जिसका वर्ग 2 होता है? तो आपका जवाब आएगा ना सर, अभी तक धरती में ऐसी कोई भी प्राकृतिक संख्या संभव नहीं है जिसका वर्ग क्या होता हो, जिसका वर्ग क्या होता हो बेटा 2 होता हो। क्लियर इतनी बात? मतलब ऐसी कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं है सर धरती पे जिसका वर्ग क्या हो जाए 2 हो जाए। तो अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो 2 है वो किसी का भी प्रतिबिंब नहीं है, और 3 भी किसी का वर्ग नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं, ऐसे बहुत सारे हैं। पर हमें अगर एक पे भी नहीं है तो हम सबको मानेंगे कि सब पे नहीं है। अगर एक पे भी नहीं है तो हम क्या मानेंगे कि सब पे नहीं है। हमारे लिए क्या है, अगर एक पे भी प्रूव नहीं हो रहा है तो हम क्या मान लेंगे कि सब पे नहीं है। तो होने के लिए क्या चाहिए बेटा, सब पे होना चाहिए। तो यहां पर ध्यान से देखो, अब हम लिखेंगे कैसे। पहला तरीका आच्छादक का क्या है वो देखो। पहला तरीका लिखने का है कि ये जो 2 है, 2 बिलोंग्स टू वाई, ये क्या है बेटा, ये x होता है और ये क्या होता है fx होता है, और इसी fx को हम लोग y कह सकते हैं। ये समझाया हूं तुम्हें मैं रिलेशन पढ़ाते वक्त। तो क्या कह रहा हूं कि ये जो 2 है वो y में है, 2 बिलोंग्स टू y, ये जो 2 है वो y से संबंधित है। 2 बिलोंग्स टू y के लिए ये जो 2y से संबंधित है, 2 बिलोंग्स टू y के लिए कोई भी अब कोई भी कौन, कोई भी x, कौन बेटा, कोई भी x, और किससे बिलोंग्स टू n, कोई भी x बिलोंग्स टू n, इस प्रकार नहीं पाया जाएगा, इस प्रकार नहीं पाया जाएगा कि fx बराबर क्या हो y। मतलब कि x ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर में नहीं है कि यहां अगर मैं x रख दूं तो मुझे y का ये 2 मिल जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? अगर इतनी सी बात आपको क्लियर है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और अगर किसी को थोड़ा भी कम समझ में आया होगा तो घबराओ नहीं बेटा, अभी जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है, एक एक क्वेश्चन बताऊंगा, सब समझ में आ जाएगा, एकदम क्लियरली समझ में आएगा। तो ये बात समझ में आई। एक तरीका ये है लिखने का, और ये बेटा आच्छादक नहीं है, ये आच्छादक नहीं है यह, अतः इट इज नॉट ऑनटू, यह आच्छादक नहीं है, ये आंटू नहीं है, ये आच्छादक। इतनी सी बात क्लियर होगी तो स्क्रीनशॉट ले। आगे चलते, इस वाले में भी वही केस है, इसके बहुत सारे अवयव छूटेंगे। अब तुम कहोगे अरे सर 2 तो इसमें हो जाएगा क्योंकि वास्तविक संख्या है, यहां पर अगर 2 है तो ये √2 हो जाएगा क्योंकि √2 वास्तविक संख्या है, ये 2 √2 का प्रतिबिंब हो जाएगा। भाई √2 का स्क्वायर 2 ही तो होता है, चेक करो। तो यहाँ पे ये बात तो सही है, लेकिन एक समस्या हो जाएगी, वास्तविक संख्या में निगेटिव नंबर भी होता है, वास्तविक संख्या में निगेटिव नंबर भी होता है। और ध्यान से सुनो, वास्तविक संख्या में अगर निगेटिव नंबर होगा तो एक बात सुनो मेरी, अगर वास्तविक संख्या में एक निगेटिव नंबर है तो यहां पर बेटा सहप्रांत में भी निगेटिव होगा। क्या किसी भी संख्या का स्क्वायर निगेटिव होता है? क्या धरती में आज तक कोई ऐसी वास्तविक संख्या है जिसका वर्ग निगेटिव है? इमेजिनरी ना लेके चला ना, √- है ना, उड़ दूंगा। क्या ऐसी कोई वास्तविक संख्या है जिसका वर्ग -1 है, या कोई ऐसी वास्तविक संख्या है जिसका वर्ग -2 है? तो इसका मतलब है कि -1 और -2 के लिए कोई भी x में अवयव नहीं है। किस प्रकार नहीं है कि fx बराबर y। इसको याद कर लो या रट लो, एक ये तरीका है, या समझ लो, सबसे ज्यादा जरूरी समझ लो, आंटू करने का एक ये तरीका है। एक तरीका थोड़ा और है। यहां तक चीजें अगर समझ में आ गई हो तो अब हम अगले तरीके की तरफ चलें। अगला तरीका क्या है, जरा उसको समझने की कोशिश करें, उस तरीके पे हम थोड़ा सा विचार करते हैं। अगला तरीका अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो अगले तरीके में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा हैवी टाइप का आएगा, आप इस तरह से फील नहीं कर पाओगे, इस तरह से फील नहीं, कहा गया, इस तरह से आप फील नहीं कर पाओगे। मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसे आ जाए कि सर fx बराबर 2x - 1 अपान x, सपोज करो ऐसा। अभी इस पे फील करो,
हालांकि आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो फील आ जाएगा, पर अभी शुरुआत में तुम कैसे मान लोगे? अगर मैं कहूं फंक्शन सच दैट, फंक्शन इस प्रकार है कि रियल से रियल है, वास्तविक से वास्तविक है, जहां पर वास्तविक से वास्तविक है, रियल छोड़ के, मतलब कि ये जो आर है ये किससे बिलोंग नहीं करेगा? ये जो आर है बेटा वो बिलोंग नहीं करेगा, हाँ ये जीरो से बिलोंग नहीं करेगा, मतलब यहां पे माइनस लगा दो, ये जीरो से बिलोंग नहीं करेगा। और ये वाला आर किससे बिलोंग नहीं करेगा? ये वाला आर बिलोंग नहीं करेगा आपका, अभी देखते हैं, अभी बताता हूं, इसमें से भी कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, अभी मैं बताता हूं क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब सुनिए, ये सवाल जो है यहां पर आर में जीरो नहीं है, बस दूसरी चीज। अब इसमें मुझे महसूस ही नहीं हो रहा है कि सर यहाँ पे पूरा रियल नंबर है, यहाँ पे पूरा रियल नंबर है, मतलब इसके हर एक रियल नंबर के लिए एक्स होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे सवाल के लिए ध्यान से एफ एक्स की जगह वाई, ये दूसरा तरीका है, सेकेंड टाइप है सॉल्व करने का। इस एफ एक्स की जगह वाई रख दो और यहां पर 2x माइनस 1 अपान एक्स, इस x का यहां मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये एक्स वाई बराबर 2x माइनस 1, माइनस 1 को इधर ले आओ तो प्लस 1 हो जाएगा, और ये 2x है, y इधर ले आओ तो ये एक्स वाई हो जाएगा, 1 बराबर आ जाएगा, x कॉमन ले लेंगे तो 2 माइनस वाई आ जाएगा, तो इसको मैं लिखूंगा x बराबर 1 अपान 2 माइनस वाई। ओ माई गॉड। अब एक बात सुनो, क्या y क्या है? वास्तविक संख्या। यहां पर जो y है वो 2 नहीं होगा, यहां पर 2 नहीं होगा। बस सुनो, यहां पर जितनी भी y हैं, क्या प्रत्येक y के लिए कोई ना कोई x है? यहां पर कोई भी वास्तविक संख्या रखोगे, कोई भी वास्तविक संख्या रखोगे बेटा जीरो को छोड़ के, तो तुम्हें x की वैल्यू क्या मिलेगी? वास्तविक ही तो मिलेगी। किसी भी वास्तविक संख्या यहां पे y रखोगे, कोई भी वास्तविक संख्या 2 से घटेगी, जो भी आएगा वो क्या आएगा? वास्तविक ही तो आएगा। कौन सी संख्या वास्तविक नहीं होती? जिसके अंडर रूट में निगेटिव आ जाए, और इसमें कहीं से भी कोई ऑप्शन नहीं है कि अंडर रूट में निगेटिव आए। तो इसका मतलब कि y के हर एक मान के लिए एक x उपस्थित होगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू रखोगे तो ये पूरा मान वास्तविक आएगा, और x क्या हो जाएगा? वास्तविक। तो ऐसे सवाल में आप क्या लिखोगे कि y बिलोंग्स टू r, y किससे संबंधित है? वास्तविक संख्या से। y बिलोंग्स टू r अर्थात y जो वास्तविक संख्या में है, y बिलोंग्स टू r, जिसमें दो नहीं है, y बिलोंग्स टू r, y बिलोंग्स टू, ये हमारा क्या है? सह प्रांत है। y बिलोंग्स टू r के लिए, हर क्वेश्चन में ये बदलेगा, जो होगा वो लिखना, के लिए x बिलोंग्स टू r इस प्रकार पाया जाएगा, इस प्रकार पाया जाएगा कि एफ एक्स बराबर वाई। ओ माई गॉड, क्या कह रहा है? इस प्रकार पाया जाएगा कि एफ एक्स बराबर वाई, इस प्रकार पाया जाएगा कि एफ एक्स बराबर वाई। इतनी बात सबको समझ में आ रही? इतनी बात सबको समझ में? जिसको कम आ रही घबराए नहीं, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। अगर एक क्वेश्चन भी दिमाग में स्ट्राइक कर गया या एक क्वेश्चन से भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। मैं सारे क्वेश्चन में हर बार कॉन्सेप्ट को रिपीट कराऊंगा, हर बार उसी तरह डिटेल से बताऊंगा, जिससे सबको क्लियरली समझ में आ जाए। ये बात समझ में आई? यहां पर भी उस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते थे। आपके मन में सवाल हो, सर ये वाला क्वेश्चन क्या उस तरह से कर सकते थे? बिल्कुल, देखो ध्यान से, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, क्या मैं इसको वाई बराबर एक्स स्क्वायर कह सकता हूं? ये स्क्वायर इधर अंडर रूट हो जाएगा तो x बराबर अंडर रूट वाई आ जाएगा। अब सुनो, अगर x की जगह मैंने y की जगह मैं 2 रख दूं तो x की वैल्यू अंडर रूट 2 आएगी। क्या ये अंडर रूट 2 प्राकृतिक संख्या है? ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसका मतलब यहां पर ये अंडर रूट 2 नहीं है। अब हम क्या कहेंगे? y बराबर 2 के लिए, y बराबर 2 के लिए कोई भी x n में नहीं है। किस प्रकार नहीं है? कि एफ एक्स बराबर वाई। ओ माई गॉड्स, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी और बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। जल्दी से कमेंट करके बताओ ये बात सबको समझ में आई कि नहीं। जल्दी से कमेंट करके बताओ। अगर इतनी सी बात समझ में आ गई तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले ले। 1-1 अच्छा तक सबको समझ में आ गया? एक है कि 1-1 अच्छा तक सबको समझ में आया कि नहीं? क्लियर है बेटा? ये चीजें सबको समझ में आ गई?
ये वाले क्वेश्चन में आज छादक चेक करके दिखाऊं, ये वाले में आज छादक चेक करके दिखाऊं। इसमें देखो, इसमें भी या तो निगेटिव वाला मैंने आपको फील करके बताया था। अब अगर आपको फील नहीं आता है तो आप ऐसे देखो, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर मतलब वाई बराबर क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर। वाई बराबर क्या है बेटा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर। अगर मैं वाई की एफ एक्स की जगह वाई मान लिया, एफ एक्स बराबर वाई, ये कहानी सुने ना भाई, अरे देखो ना एफ एक्स बराबर वाई, तो मैंने एफ एक्स की जगह वाई रख दिया। अब ये इधर जाएगा तो एक्स बराबर अंडर रूट वाई आ जाएगा। तो यहां पर अगर 2 रखोगे तो एक्स बराबर अंडर रूट 2 आएगा, तो अंडर रूट 2 तो वास्तविक संख्या है ही, तो यहां तक गलत नहीं होगा। लेकिन अगर y की जगह मैं -1 रख दूं, क्योंकि -1 रख दिया, सपोज करो -1 वास्तविक संख्या है, ये वास्तविक संख्या है, दुनिया जानती है, तुम भी जानते हो। अगर मैं अंडर रूट -1 आ गया तो अब ये x क्या हो गया बेटा, अब ये x क्या हो गया, इमेजिनरी हो गया, तो ये वास्तविक संख्या नहीं है, मतलब ये वास्तविक संख्या से संबंधित नहीं है। तो y बराबर -1 बिलोंग्स टू y के लिए कोई भी x बिलोंग्स टू वास्तविक संख्या इस प्रकार नहीं पाया जाएगा एफ एक्स बराबर वाई। ओ माई गॉड, ये बात समझ में आए, इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं, जल्दी से कमेंट करके बताएं, क्या आप सभी को इतनी सी बात समझ में आई? अगर इतनी सी बात समझ में आई तो इसका ये बेटा आज की वीडियो में हम लोगों ने सीखा 1-1 और आन-2 का परिचय सीखा। अगली वीडियोस में हम लोग बेटा एक्सरसाइज 1.2 का एक एक पूरा क्वेश्चंस करेंगे। अगली एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 1.2 का हर एक क्वेश्चंस लगाएंगे, उसके बाद एग्जाम्पल के भी क्वेश्चंस लगाएंगे, कुछ एग्जाम में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लगाएंगे। अगली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं ये वादा करता हूं कि ये वाली वीडियो और अगली वीडियो देखने के बाद फलन से रिलेटेड तुम्हारी जिंदगी में कोई समस्या नहीं बचेगी। इस वीडियो को एक हफ्ते जितनी बार देख सकते हो उतनी बार देखना, एकदम रट लेना पूरा कॉन्सेप्ट, जितने ये कॉन्सेप्ट बताएं तुम्हारे दिमाग में एकदम रट जाने चाहिए। ये जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा बेटा नहीं आएगा। क्वेश्चंस नहीं रटना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। बार बार इस कॉन्सेप्ट को देखो, बार बार ये सारी कहानियां देखो, वीडियोस को बैक टू बैक देखो, इतना देखो, अच्छी सी नोट्स बनाओ कि कंफर्म। देखो बहुत तेज भागने से, जब कोई दीपक बहुत तेज जलता है तुरंत बुझ जाता है, तो एक समय में बहुत चीजें नहीं सीखनी, तुम्हें धीरे धीरे सीखनी है। जब स्पीड में आपको सिखाना होगा वो वक्त मुझे पता है, उस वक्त मैं आपको पढ़ा दूंगा। पिछले बैचेस में आप लोगों ने देखा है कि मैथमेटिक्स में सारे क्वेश्चंस फंसे हैं, जो करना था कैसे करना था, वो जो वादा किया था पूरा निभाया। अभी कल एक बच्चा का रिजल्ट का फोटो आई थी, वो एमपी बोर्ड से थे, उसका मैथमेटिक्स में 98 मार्क्स है मैथमेटिक्स में। तो आप कोई शिवांग तिवारी करके कुछ नाम था लड़के का, तो आप लोग बिल्कुल घबराए नहीं, सब कुछ बेस्ट होगा, बस आप जैसे पढ़ाया जा रहा है वैसे पढ़े। सिर्फ यूट्यूब से उसने मैथमेटिक्स पढ़ी थी, आज उसके 98 मार्क्स हैं। तो आप लोग भी आराम से हर एक चीजों को ध्यान से पढ़ें, और जितना पढ़ा रहा हूं जितना बता रहा हूं उस पर भरोसा रखें, इधर उधर भटके नहीं, एकदम आराम से पढ़े, सब कुछ अच्छे समझ में आएगा। इस वीडियोस में सारी चीजों को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट क्लासेस में मैं वादा करता हूं सब कुछ खत्म हो जाएगा डाउट। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय टाटा, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।